आज आप लोगों के साथ मेरा लेक्चर आई थिंक सो 21 है। ठीक है। अच्छा चलें, सबसे पहले हम अपना सेक्शन ऐप और वेब ऐप, जी ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें हमें काम करना है। इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा चलें, इसमें अब हमने जो लास्ट लेक्चर तक कर लिया था वो ये था कि हमने कैटेगरी का जो टेबल है इसका हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमने क्या करना है, मैं सबसे पहले आप लोगों से डेटाबेस जो है वो शेयर कर देता हूँ, वो देखते हैं। सेक्शन एफ है हमारे साथ और टेबल। मैं आप लोगों को अब ये प्रोडक्ट का टेबल बताता हूँ। अच्छा तो आज हमने काम करना है बेसिकली प्रोडक्ट के टेबल पे हमने करेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा इसमें जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो मैं मतलब ये करेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट सेक्शन में हम काम कर चुके थे, बट इसमें दो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। एक ये कि हम जब किसी टेबल में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करने जा रहे हैं और उसमें अगर कोई कैटेगरी मतलब एग्जिस्ट करती है, उसको हम किस तरह से बाइंड करेंगे, एक ये कॉन्सेप्ट है। उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे कि जैसे अगर हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, उसका नेम बताते हैं, प्राइस, कलर, डिस्क्रिप्शन, और फिर हमारे पास ड्रॉप डाउन में कैटेगरी जो है पॉपुलेट होगी, और हम कोई पर्टिकुलर जो भी उसकी कैटेगरी बनती है प्रोडक्ट की, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट जो है वो अपनी अपलोड कर देंगे। एक ये इम्पोर्टेंट काम कि हमने कैटेगरीज को कैसे पॉपुलेट करना है। कोई भी कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हम यूज़र अगर बना रहे हैं तो यूज़र किस उसका रोल क्या है, एडमिन है, सब एडमिन है, क्लाइंट है, एम्प्लॉय है। तो हम वो पॉपुलेट हो रही होगी हमारे पास रोल, और हम कोई पर्टिकुलर रोल सेलेक्ट करेंगे और हम अपना यूज़र क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हैं। तो इसका हमें ज़रूरत पड़ जाती है अक्सर, ठीक है। तो कोई टेबल जिसका प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप है, तो जो प्राइमरी की जो इंफॉर्मेशन है वो हम किस तरह से पॉपुलेट करेंगे, आज ये चीज़ हमने समझनी है। दूसरा, इमेज के ऊपर हम काम किस तरह से करेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अक्सर बच्चों के माइंड में होता है कि इमेज किस तरह से वर्किंग करते हैं हम इसके ऊपर, मतलब क्या डेटाबेस में हम इमेज सेव करते हैं, क्या सिनेरियो है, ठीक है। अक्सर बच्चों के जहन में ये सवाल आता है, हम इसके ऊपर किस तरह से काम करेंगे। तो होता क्या है बेटा कि असल में जो इमेज है उसकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो हम अपने प्रोजेक्ट में कोई एक फोल्डर, एक डायरेक्टरी हम डिसाइड कर लेते हैं, और वहाँ पे हम इमेज को सेव करते जाते हैं, ठीक है। और डेटाबेस में यहाँ पर हम उसका पाथ बता देंगे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन से फोल्डर में ये इमेज पड़ी है, उसका जो पाथ होगा वो हम यहाँ पे पाथ जो है वो सेट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम जब इमेज शो करवाएंगे तो हम डायरेक्टली पाथ को जो है वो वहाँ पे शो करवा देंगे, जिसकी वजह से जब हमारा पेज ओपन होता है, शो होगा ब्राउज़र के ऊपर, तो वो इमेज को जो है वहाँ से फच करके ले आता है, ठीक है। सो हमारी एक ये वर्किंग है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये मैंने कहा चले ये दोनों चीज़ें आप लोगों को करवा देता हूँ, तो इसमें ये होगा कि आपके प्रोजेक्ट में काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चले, ये अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। जी सबसे पहले तो मैंने क्या करना है कि प्रोडक्ट के नाम से
प्रोडक्ट के नाम से मैंने कंट्रोलर बनाना बेटा, ऐड कंट्रोलर। मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट्स के नाम से। जी, ये हमने कंट्रोलर ऐड कर लिया अपना। जी, कंट्रोलर ऐड करने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो नेम स्पेसेस हैं इनके ऊपर हमें वर्किंग करनी है। तो जो कैटेगरी का हमने कंट्रोलर बनाया था, यहाँ पर हम ये जो हम यूज़ कर रहे हैं नेम स्पेसेस, एज इट इज़ मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इनको मैं अपने ये प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर में यहाँ पर जाके ऐड कर दूँगा। चले, अब मैंने क्या किया, मैं अपनी डेटाबेस को कॉल कर लेता हूँ, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जो डेटाबेस इंटीग्रेट है यहाँ पे, प्राइवेट क्लास बी एस सी एस एफ एंटिटीज डीपी इक्वल टू न्यू ऑपरेटर। अपने क्लास को असेस कर लिया। अब हम इसके थ्रू अपने डेटाबेस के टेबल को असेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले, मैं आप लोगों से डॉक्यूमेंट शेयर कर लेता हूँ। जी, सबसे पहले हमने क्रिएट का करेक्ट करना है, सॉरी करेक्ट कह रहा हूँ, क्रिएट का जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और फिर उसके बाद हम लिस्ट बना लेते हैं। ये दो काम हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एच टी पी गेट का और एच टी पी पोस्ट, दोनों का मैं एक साथ ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलें जी, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है। अब जब मैं कैटेगरी का क्रिएट का फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है, वहाँ पर जो कैटेगरी, सॉरी प्रोडक्ट का जब मैं यहाँ पे फॉर्म बनाऊंगा, तो यहाँ पे जब कैटेगरी हम पॉपुलेट करेंगे तो उसके लिए गेट की रिक्वेस्ट में सबसे पहले ये होगा कि जब ये पेज ओपन होगा प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला, तो वहाँ पर हमने जो कैटेगरीज हैं इनको बाइंड करके ले आना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने व्यू बैक को इस्तेमाल किया। व्यू बैक क्या होता है, आपके कंट्रोलर से डाटा हमने व्यू साइड पे लेके आना है, तो उसके लिए हम व्यू बैक इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यू डाटा, सेशन, टेम्प डाटा, ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ बातें। अच्छा, अब ये देखिए डीबी डॉट कैटेगरीज का टेबल, डीपी डॉट कैटेगरीज का टेबल आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसने क्या किया कि कैटेगरी के टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसके जो दो कॉलम हैं, मैं अगर आप लोगों से यहाँ पे शेयर कर लूँ, ये देखें, कैटेगरी आईडी है और नेम है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें, कैटेगरी आईडी को और नेम को मैंने यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया। अब ये दो कॉलम जो हैं, ये दो कॉलम, इनकी लिस्ट बनेगी, सिलेक्ट लिस्ट, इनकी लिस्ट बनेगी और लिस्ट जो है यहाँ पे इसको असाइन हो जाएगी कैटेगरी आईडी को। हमने व्यू बैक बना दिया कैटेगरी आईडी। और अब जब मैं फॉर्म बनाऊंगा और वहाँ पे जब मैं सिलेक्ट इनपुट के लिए मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मैं ये जो व्यू बैक है जिसका नाम क्या है कैटेगरी आईडी, मैं ये वहाँ पे असाइन कर दूंगा, जिसकी वजह से उस ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ से डेटाबेस में से कैटेगरीज जो है वो फैच होकर आएंगी, ठीक है बेटा। चलें, अब मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक किया, ऐड भी करता हूँ और हम टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं क्रिएट का। और यहाँ पे मैंने क्लास अपनी यूज़ करनी है प्रोडक्ट की, और यहाँ पर डेटाबेस। चलें, ऐड, हमने ऐड कर लिया। जी, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आप देख सकते हैं, नेम, और इसी तरह से प्राइस है, कलर है, और डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन के लिए आप यहाँ पे एडिटर फोर की जगह जो है वो टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डॉट टेक्स्ट एरिया फोर आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये इमेज पाथ आ गया, ठीक है। इसका हमने जो इसकी जो हमने इनपुट है वो हमने चेंज करनी है। इसकी जो टाइप है वो हम बताएंगे कि ये फाइल है, ठीक है। इसमें मैं भी आता हूँ और ये आप देख सकते हैं, ये हमने एट द रेट एचटीएमएल डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ की।
और यहाँ पर हमने अपना व्यू बैक की वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन पॉपुलेट होके आएगी, ठीक है। चलें, तो ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। अब मैं आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पर सबसे पहले जो फाइल है जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, ये, ठीक है। इसको मैंने बेटा कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले फाइल बता दूंगा, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी, ठीक है, वो इमेज, उसका नाम है इमेज पाथ, ठीक है। तो हमने ये ख्याल करना है प्रॉपर्टीज का नाम सेम होना चाहिए। अगर मैं मॉडल में जाऊं और यहाँ पर टेबल, और ये हमारे पास प्रोडक्ट की क्लास है, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट के टेबल को डिफाइन कर रही है, तो ये हमारे पास आ गए इमेज पाथ। तो ये हमने ख्याल करना है एज इट इज ये यूज हो, सही है। तो हम यही यहाँ यही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आईडी आ गया, नेम आ गया, और इसके बाद हमने इसकी टाइप बता दी कि ये क्या है हमारे पास, ये फाइल है। अच्छा जी, चलें, इसके बाद मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन ऐड करना है, ठीक है। और उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट, और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये नोटिफिकेशन बहुत दफ़ा बना चुके हैं, ठीक है। इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, टाइम डाटा में मैसेज आएगा, अगर मैसेज एग्जिस्ट करता है, इस पर मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये केस कहाँ पे हमारा बनेगा, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ये ये स्क्रिप्ट लिख देना है, ठीक है, कि 4 सेकंड के बाद में हमारा जो नोटिफिकेशन है वो रिमूव हो जाएगा। और इसी के साथ मैंने इमेज के एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन समझ लें आप इसको, वो मैंने लगा देनी है कि चेक फॉर इमेज एक्सटेंशन, कि आप कोई इमेज अपलोड करने जा रहे हैं, कहीं यूज़र पीडीएफ फाइल तो नहीं अपलोड कर रहा, या डॉक्यूमेंट की फाइल तो नहीं अपलोड कर रहा, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें यहाँ पे चेक लगा देना है। उसके लिए मैंने ये कोड लिखा है, ठीक है। हमने आईडी को यहाँ पे गेट किया, चेंज ऑन द स्पॉट जो है ये एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे ही आपने पिक्चर अपलोड की या कोई भी फाइल अपलोड की, तो ऑन द स्पॉट जो है ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। और वही यहीं पे एक्सटेंशन देखेगा, हमने एक्सटेंशन फिक्स कर दी कि ये 2 एक्सटेंशन होने चाहिए, इसके अलावा कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई एक्सटेंशन है तो वो हमें मैसेज शो करवा देगा, ओनली पीएनजी एंड जेपीजी फॉर्मेट इज अलाउड, ठीक है। अदरवाइज अगर एक्सटेंशन ठीक है तो वो हमें कह देगा इमेज फॉर्मेट डन, ठीक है। ये हमने मैसेज खुद ही मैंने बना दिया। चलें, अब मैं मूव करता हूँ कंट्रोलर की साइड पे, और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास HTTP गेट, और इसी के साथ ये अब आ गया हम पोस्ट के ऊपर, ठीक है। पोस्ट में अब जो न्यू चीज़ है समझने के लिए, वो ये कि जब हम फॉर्म पे काम कर रहे होंगे, मैं फॉर्म दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे एक चीज़ बताना मैं भूल गया, ये, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको जो है, हमने इसकी इंक्रिप्शन टाइप जो है वो डिसाइड करनी होती है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने बनाई हुई है ये यहाँ से, ठीक है। चलें जी, ये मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, HTML बिगन फॉर्म क्रिएट का जो है वो हमारा मेथड है, प्रोडक्ट्स के नाम से हमारा कंट्रोलर है, उस पर पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी, और मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड कर दिया कि इसके इंक्रिप्शन टाइप क्या है, मल्टी पार्ट डाटा, फॉर्म डाटा। अगर हम अपने फॉर्म से कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं या इमेज अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है हमने ये एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बगैर जो है वो सर्वर साइड पे आपकी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी उस फाइल से रिलेटेड, ठीक है। वो फाइल है, इमेज है, जो कुछ भी है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोलर वाली साइड पे आता हूँ, उसकी वजह से यहाँ पे HTTP पोस्टेड फाइल बेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास वो पर्टिकुलर फाइल जो है वो उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इसका साइज क्या है, फाइल का नेम क्या है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हमें शो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट के
क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया प्रोडक्ट, यहाँ पर बाकी तमाम इंफॉर्मेशन आ जाएगी, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, तो तमाम चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, चलें आगे। इफ मॉडल स्टेट इज वैलिड, ठीक है, ट्राई, हमने ट्राई लगा लिया कि अगर ये कोड ट्राई वाला बिल्कुल ठीक चल रहा है, ओके, वरना आपने कैच में बता देना सर्वर आर डाउन प्लीज ट्राई अगेन, या जो आपने मैसेज बनाना है, जो आपका सिनेरियो बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपने मैसेज डिसाइड कर देना है। और हम अगेन हम मूव कर जाएंगे कहाँ पे, अपने प्रोडक्ट के क्रिएट करने के पेज पे, ठीक है, और वहाँ पर ये मैसेज हमें शो हो जाएगा, टाइम डाटा वहाँ पे नोटिफिकेशन हमने सेट कर दिया है। ठीक है, मैसेज हम एक एक ही यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब मैं दोबारा आता हूँ ट्राई वाले सेक्शन पे। जिस सबसे पहले हमने इमेज पाथ डिसाइड करना है। ठीक है, इमेज पाथ होता क्या है कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि हम डाटा जब इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो इमेज है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो किसी डायरेक्टरी में हम रखते हैं। इमेज है या कोई फाइल है, ठीक है, तो अपलोड का फोल्डर और उसके अंदर प्रोडक्ट का फोल्डर। ठीक है, हम इस तरह से पार्टीशन कर देंगे। अगर और भी फोल्डर बन सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या किया, अपलोड, यहाँ पर मैंने क्रिएट करना है, ऐड पे गया और ये फोल्डर के ऑप्शन है, मैंने अपलोड का फोल्डर यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट का फोल्डर आएगा, ऐड किया और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का फोल्डर आ गया। सो ये हमने पाथ सेट कर दिया, ये इतना पाथ मैंने दे दिया, डायरेक्टली पाथ ये मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा आगे, इमेज पाथ नॉट इक्वल टू नल, यहाँ पर अगर इमेज हमने अपलोड की है, ठीक है, अगर तो नल नहीं है तो ये कोड चलेगा, वरना एल्स में आ जाएगा और एल्स में कहेगा कि हम यहाँ पे एल्स में इसको मैसेज शो करवा देंगे कि प्लीज़ अपलोड प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, आपने इमेज अपलोड नहीं की, अगेन हम पेज के ऊपर रिटर्न कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर तो हमने इमेज अपलोड कर दी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसकी जो लेंथ है उसको फाइंड करेगा, वो ग्रेटर देन जीरो है, डेफिनेटली जीरो होगी, ग्रेटर देन होगी, फाइल है या इमेज है जो भी है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो इसकी फेच कर लेनी है। एक्सटेंशन एक वेरिएबल में आ जाएगी, डॉट पी एन जी, जेपीजी या डॉट पी डी एफ, जो भी एक्सटेंशन होगी, जो भी हमने फाइल अपलोड की होगी, तो उसके बाद यहाँ पे हम चेक लगा लेंगे। अब ये हम सर्वर साइड पे चेक लगा रहे हैं। ठीक है, कि अगर एक्सटेंशन पीएनजी और ऑपरेटर के साथ या जेपीजी दोनों में से जो सी भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, उसके बाद ये वाला टास्क परफॉर्म कर दो। वरना आप यहाँ पे एल्स की कंडीशन बना सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपने जो फाइल अपलोड की है उसकी एक्सटेंशन क्या है, वो आप यहाँ से कॉपी करके वो मैसेज में सेव करवा सकते हैं। सो प्लीज़ अपलोड इमेज, आप उसकी एक्सटेंशन बता सकते हैं कि एक्सटेंशन पीएनजी होनी चाहिए, जेपीजी होनी चाहिए। आप यहाँ पे एल्स का केस बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब यहाँ पे आगे आते हैं। अब जब हम सर्वर साइड पे पिक्चर अपलोड करेंगे तो सर सब, ये इफ का चेक दोबारा बता दीजिएगा, इमेज पाथ डॉट कंटेंट लेंथ ग्रेटर देन 0, ये क्या चीज़ है? भाई हमने चेक करना है इमेज का साइज, ये साइज बताएगा। ठीक है, कोई भी फाइल होती है उसका साइज होता है ना, केबी में होता है, एमबी में होता है। ओके सर। ठीक है, तो वो हम एक और चेक लगा रहे हैं कि जो हमने फाइल अपलोड किया वो मतलब उसका साइज है भी कि नहीं, तो ये हमने बिल्कुल लाजमी चेक करना है। तो साइज जब ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, तो फिर ये हमने केस सारा परफॉर्म करना है। सही है सर, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे एक्सटेंशन चेक कर लिए, एक्सटेंशन चेक करने के बाद हमने यहाँ पे रैंडम भी, ये गाइड डॉट न्यू आईडी ये क्या करता है, ये रैंडमली एक नंबर जनरेट करता है। हमने रैंडमली एक नंबर जनरेट कर लिया और उसको हमने फाइल नेम में जो है सेव करवा दिया। अब जो हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं जो उसका नाम होगा वो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, हमने एक रैंडमली नेम बना लिया यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल का पाथ बता दिया कि डायरेक्टरी पाथ जो कि ये है। ठीक है, प्लस के साइन के साथ मैंने क्या देना, फाइल नेम। अब वो जो न्यू फाइल नेम बनाया वो मैंने यहाँ पे साइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये जो फाइल नेम है इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पर सर्वर डॉट मैप पाथ, और यहाँ पे मैंने फाइल को अटैच कर दिया। और उसके बाद इमेज डॉट सेव चेंजेस, यहाँ पे हम इसको सर्वर पाथ को सेव कर लेंगे। जब हमारा कोड यहाँ तक आएगा, एग्जीक्यूशन जब यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो जो इमेज है उसकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी वो इस फोल्डर में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद जो इसका पाथ है इमेज का, वो पाथ मैंने यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे नेम आ रहा है, ठीक है, और तमाम प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ रही हैं। तो यहाँ पे इमेज पाथ के अंदर मैंने पाथ डिसाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया कि फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे सेट कर दी इसकी। तो यहाँ तक ये हो जाएगा कि हमने पाथ जो है वो प्रॉपर्टी को साइन कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे इफ में आ जाएगी मॉडल स्टेट इज वैलिड, तो यहाँ पे हमने एक मैसेज बना दिया प्रोडक्ट एडिट। उसके बाद हम क्या करेंगे, db डॉट प्रोडक्ट्स का टेबल कॉल करेंगे और प्रोडक्ट की जो हमने क्लास का जो हमने वो बनाया था ऑब्जेक्ट वो पास कर देंगे। सेव चेंजेस देन अगेन रीडायरेक्ट टू क्रिएट का जो पेज बनाया उस पर आ जाएंगे हम, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता देगा। सो ये तमाम बातें थी। आप किसी फाइल के ऊपर काम करें या इमेज के ऊपर काम करें तो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्रिएट करने का कि हम किस तरह से इमेज के ऊपर काम करेंगे और किस तरह से हम अगर कोई कैटेगरी आ रही है तो हम उसके ऊपर किस तरह से वर्किंग करेंगे। अच्छा जी, इसी के साथ में एक और आपका जो लिस्ट का व्यू है वो भी मैं बना देता हूँ इसी के साथ। जी यहाँ पर आते हैं। जी यहाँ पर मैंने कह दिया इंडेक्स या प्रोडक्ट लिस्ट जो भी आपने नाम देना है, ठीक है। डीबी डॉट प्रोडक्ट का टेबल डॉट इंक्लूड, हम इंक्लूड करेंगे प्रोडक्ट के टेबल के साथ कैटेगरी के टेबल को, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है तो वहां पर हमारे पास कैटेगरी का हमने नेम भी पॉपुलेट करना है, मतलब शो करवाना है। तो इस वजह से अब मैं डायरेक्टली ये नहीं करूंगा कि प्रोडक्ट डॉट टू लिस्ट, नहीं, मैं इसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ही प्रोडक्ट के साथ मैंने इंक्लूड कर दिया कैटेगरी का टेबल भी, ठीक है। तो जो कैटेगरी का टेबल है वहां से भी इंफॉर्मेशन अब हमने शो करवानी है। सो अगेन मैं इसको यहीं पर डॉट टू लिस्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर चाहे इसको टू लिस्ट कर दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपने ये वेरिएबल जो बनाया प्रोडक्ट्स, ठीक है, डायरेक्टली इसको यहाँ पे असाइन कर दें। चलो जी, यहाँ पर अब हम इसका टेम्पलेट बना देते हैं लिस्ट का। ऐड व्यू, और यहाँ पे हम जाएंगे, टेम्पलेट सेलेक्ट किया मैंने लिस्ट का, और उसके बाद मॉडल क्लास मैंने प्रोडक्ट, और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। अच्छा जी, चलो यहाँ पर आ गया हमारे पास इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैटेगरी नेम मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्ट लेबल ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। जी कैटेगरी नेम है, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ प्रोडक्ट इमेज, चलिए बाकी डिस्क्रिप्शन कलर प्राइस नेम ये लेबल ठीक है, इनको एज इट इज जाने देते हैं। अच्छा इसके बाद अब यहाँ पर हमने जो बाइंडिंग कर ली, ठीक है, मॉडल, और हमने लूप लगा दिए यहाँ पर। लूप लगाने पर हमने यहाँ पर जो इमेज है यहाँ पर मैंने बता देना है, क्योंकि हमने इमेज का एलिम यहाँ पे टैग यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम सोर्स फाइंड करते हैं, सोर्स, ठीक है, टिल्डा साइन, और यहाँ पर एट द रेट आइटम डॉट इमेज का पाथ, ठीक है। और यहीं पे अगेन आपने अगर हाइट भी देनी है तो आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये आप देख सकते हैं एट द आइटम और इमेज पाथ, और स्टाइल हाइट और विड्थ मैंने फिक्स कर दी है, ठीक है। और क्लास मैंने बूटस्ट्रैप की अप्लाई कर दी है थंबनेल की। तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ। अच्छा चलिए इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और अब यहाँ पर इमेज का एट्रीब्यूट यूज़ किया तो यहाँ पर डायरेक्टली पाथ आएगा। जैसे ही इसको पाथ मिलेगा और पाथ में यहाँ पर उसको जब इमेज मिलेगी इस फोल्डर में तो उसको शो करवा देगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास कि आप इमेज के ऊपर किस तरह से काम कर रहे हैं। इमेज या पीडीएफ फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल कोई भी, ठीक है, वो हम किस तरह से वर्किंग करते हैं। तो अगेन फिर आप यहाँ पे आगे ये आपने यहाँ पे आगे मजीद काम करना है, ठीक है। इसके अपडेट पर, डिलीट पर और डिटेल व्यू पे आपने काम करना है, ठीक है। चलें अभी मैं ये दो चीज़ें अब आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं इसको। कंट्रोल टू व्यू पे क्या, और यहाँ पर मैंने चेक लगा देना, ठीक है।
जब हम पोस्ट करेंगे वहां पे चेक लगा दिया। अब मैंने F5 दबा दिया। हम कंप्लीट प्रोजेक्ट को अब स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होगा। मैं क्या करता हूँ, सेक्शन ई, कुछ इमेजेस मैंने यहाँ से इधर ले आता हूँ अपने इस फोल्डर में। कुछ इमेजेस हैं, ये मैंने अपनी थीम में से उठाई हैं, जिस थीम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके ऊपर ही हम काम कर लेते हैं, इन्हीं को हम अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी। जी, कैटेगरी हम यहाँ पे ले आए थे। अब हमने प्रोडक्ट्स, ये स्टैटिक है, अब हम यहाँ पे इनको डायनामिक करना है। ठीक है, चलें अभी हम लॉगिन करते हैं एडमिन को। एडमिन पासवर्ड हमारे पास 123 है, उनको लॉगिन किया। अच्छा, यहाँ पे चेक लगाया, रिक्वेस्ट आई, मैंने अगेन कंटिन्यू किया इसको। कंटिन्यू के बाद अब यहाँ पर हमारे पास लिंक लगा लेते हैं। मैंने कहाँ पे जाना है जी, यहाँ पर शेयर में लेआउट में जाना है, और यहाँ पर मैंने क्रिएट प्रोडक्ट मैंने कॉपी कर लिया। चाहे आप यहीं पे रख लें, ठीक है, लेकिन मैं एक सीक्वेंस से आ रहा हूँ। कैटेगरी, कैटेगरी की लिस्ट, और उसके नीचे हमारे पास प्रोडक्ट आने चाहिए। ठीक है, कंट्रोलर हमारा क्या है, उसका नाम है प्रोडक्ट्स, और उसके बाद क्रिएट के नाम से हमारा व्यू है। ठीक है, प्रोडक्ट का कंट्रोलर, और यहाँ पे इंडेक्स लिस्ट के लिए। चलें जी, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद मैंने क्रिएट प्रोडक्ट पे गया। चलें, यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास मिस हो रही है। ठीक है, वो स्टेप की। अच्छा जी, मैंने कह दिया प्रोडक्ट 1, और प्राइस इसकी कुछ भी 35, कलर। चलें कैटेगरी पहले ऐड करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरीज ऐड कर लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। चलिए, ड्रिंक, स्टेटस 2। ठीक है, हमने इनको कंटिन्यू कर लिया, कैटेगरी ऐड होगी। उसके बाद जूस के नाम से हम कर लेते हैं, जूसेस के नाम से कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं। चलो, दो कैटेगरीज हमने ऐड कर ली। ठीक है, कैटेगरी की लिस्ट में जाऊँ तो मैं देख सकता हूँ ड्रिंक्स हैं और जूसेस के नाम से। ठीक है, चलें अब हम आते हैं क्रिएट प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैंने कह दिया कि प्रोडक्ट 1 है, फॉर एग्जांपल 35 इसकी प्राइस है, वाइट कलर है, सम टेक्स्ट है। ठीक है, और उसके बाद इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, तो डेस्कटॉप पे जाऊँगा, सेक्शन एफ, इमेज है, ये लास्ट वाली इमेज मैंने अपलोड कर दी। इमेज फॉर्मेट उसने कर दिया डन। इसके अलावा अगर पीडीएफ अपलोड करते हैं तो वो आपको कह देता है कि आपकी फॉर्मेट ठीक नहीं है। ठीक है, चलें इसको मैंने ओके किया। इसके बाद कैटेगरी यहाँ पे पॉपुलेट होके आ रही है, ये डाटाबेस में से आ रही है। मैंने कह दिया ड्रिंक्स इनकी कैटेगरी है, और मैंने इसको क्रिएट किया। अब हमारे यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, और अब यहाँ पे देख सकते हैं इमेज पाथ में इमेज की इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, इसका साइज क्या है, इसकी टाइप क्या है, इमेज है पीएनजी, इसकी टाइप है, फाइल नेम क्या है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। और अब यहाँ पे प्रोडक्ट पे हमारे पास इसका कलर क्या है, इसकी कैटेगरी आईडी आ गई, और डिस्क्रिप्शन, नेम और प्राइस। चले अब लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। F10, उसने पाथ देखा हमने बनाया हुआ है, इमेज भी ठीक है, एक्सटेंशन उसने वेरीफाई कर ली। अब उसने
जो है फाइल नेम बनाया, ठीक है, रैंडमली फाइल नेम बना दिया उसने। उसके बाद पाथ सेट किया, और अब इसके बाद सर्वर पाथ और सेव इमेजेस, ठीक है। इन दो लाइनों के एग्जीक्यूट के बाद हमारा वो जो पाथ है वहाँ पर हम प्रोडक्ट अपलोड हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में फाइल का पाथ बता दिया, और उसके बाद हमारे पास एडिट प्रोडक्ट के नाम, अच्छा जी, प्रोडक्ट एडिट हमने नोटिफिकेशन बना लिया, देन पेज पर रीडायरेक्ट करके, ठीक है। वो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिस्ट में जाऊँगा, और आप लिस्ट देख सकते हैं, ये लिस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है, ये लिस्ट आ गया। नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इमेज, कैटेगरी नेम। और अब मैं आता हूँ यहाँ पर जी, ओपन किया, राइट क्लिक किया, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर पे गया, और अब मैं देख सकता हूँ ये यहाँ पर इमेज आ रही है हमारे पास, ठीक है बेटा, जिसकी वजह से वो उस पाथ को कॉल करके शो करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलें, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मजीद काम करते हैं।